एक बार एक जंगल में आकाश से एक विशाल आग का गोला उतरता है और उस गोले में से एक जादुई गोल्डन शेर निकलकर आता है। वह जादुई गोल्डन शेर एक जादुई मणि की तलाश में उस जंगल में आया था। जैसे ही वह जंगल में आगे बढ़ता है, तभी वहां पर एक काला साया उतरता है और उसमें से एक शैतानी शेर निकलकर आता है और उस गोल्डन शेर से बोलता है, रुक जा, एक गोल्डन शेर, और वापस चला जा। जादुई मणि को ले जाने की इच्छा अपने मन से निकाल दे, नहीं तो मेरे हाथों मारा जाएगा। नहीं, मैं उस जादुई मणि को वापस ले जाकर ही रहूंगा। ऐसा कहकर वह जादुई गोल्डन शेर अपनी शक्तियों से उस शैतानी शेर पर हमला करता है। लेकिन वह शैतानी शेर बहुत ही ज्यादा ताकतवर था और वह अपनी शक्तियों से उस गोल्डन शेर पर वार करता है और शैतानी शेर के वार से गोल्डन शेर घायल हो जाता है और वापस अपने गोल्डन गोले में भाग जाता है और वह गोल्डन गोला वहां से गायब हो जाता है। हा 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 हा, मेरे सामने तो बड़ी बड़ी ताकत भी कुछ नहीं है, और एक बार वह जादुई मणि मेरे हाथ लग गई तो मुझे पूरी दुनिया पर राज करने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन वह मणि मुझे ऐसे नहीं मिलेगी, उसके लिए तो मुझे किसी पाक और मासूम जानवर की मदद चाहिए। मुझे किसी ऐसे जानवर को ढूंढना होगा जो मेरा यह काम कर दे। ऐसा बोलकर वह जंगल में आगे बढ़ता है और उधर उस जंगल का राजा काला चीता अपने गुलाम चीता पर बहुत गुस्सा हो रहा था। जंगल का राजा काला चीता बहुत ही ज्यादा खूंखार था। चीता, जाओ जल्दी से मेरे लिए भोजन लेकर आओ। दिन पर दिन तुम आलसी होते जा रहे हो। अब तुम कोई भी काम टाइम पर नहीं करते हो। कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन तुम ही मेरा भोजन बन जाओ। जाओ जल्दी से और मेरे लिए एक भोजन का प्रबंध करो। चीता कुछ दिनों से बीमार चल रहा था और आज उससे चलना भी मुश्किल हो रहा था। वह चलते चलते सोच रहा था, हाय रे, आज तो मुझसे चला भी नहीं जा रहा है। आज कैसे मैं महाराज के लिए भोजन लेकर आ पाऊंगा? आज तो महाराज मुझे अपना भोजन बनाकर ही रहेंगे। चीते की लाचारी को वह शैतानी शेर भांप जाता है और सोचता है, ये चीता एकदम मासूम दिखाई पड़ रहा है, यह मेरा काम करेगा। ऐसा सोचकर वह चीता के सामने आकर बोलता है, चीता, अगर तुम मेरा एक काम करो तो मैं तुम्हें ढेर सारा मांस दूंगा। वह मांस ले जाकर अपने महाराज को देना, वे बहुत खुश हो जाएंगे। लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तुम्हारे इस जंगल में मेरी एक मणि खो गई है। तुम्हें उस मणि को मेरे पास लाना होगा। अगर तुम ऐसा कर पाए तो मैं तुम्हें कई दिन का मांस एक साथ दे दूंगा। चीता कुछ देर तक सोचता है, लेकिन उसके पास शैतानी शेर की बात मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि वह इतनी कमजोरी में शिकार तो नहीं कर सकता था। चीता शैतानी शेर की बात मानकर जंगल में जादुई मणि को ढूंढने के लिए निकल जाता है। चलते चलते वह एक गुफा के सामने पहुंचता है। उस गुफा के गेट पर जादुई प्रकाश दिखाई दे रहा था। जैसे ही चीता उस गुफा में जाने लगता है, वहां पर वही गोल्डन जादुई गोला आता है और उसमें से वही गोल्डन शेर बाहर निकलता है और वह बोलता है, रुक जाओ ए चीता, रुक जाओ, इस गुफा में मत जाना। लेकिन क्यों? इस गुफा में मैं क्यों नहीं जा सकता? सुनो प्यारे चीता, इस गुफा में एक जादुई मणि है और उस मणि की रक्षा एक बहुत ही खतरनाक नाग करता है। अगर तुम इस गुफा में गए तो वह तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। लेकिन तुम कौन हो और यहाँ पर क्या करने आए हो? फिर जादुई गोल्डन शेर चीता को पूरी कहानी बता देता है। प्यारा चीता, वे नाग 24 घंटे में केवल 5 मिनट के लिए ही सोता है। जैसे ही वह सो जाएगा मैं तुम्हें बता दूंगा। तुम जाकर वह मणि ले आना। कुछ देर में वह नाग सो जाता है और चीता जल्दी से वह मणि लेकर बाहर आ जाता है। तभी वह शैतान शेर भी आ जाता है। हा 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 हा, मैं जानता था चीता, तुम मेरा ये काम जरूर करोगे। अब लाओ, जल्दी से ये मणि मुझे दे दो। नहीं, मैं ये मणि तुम्हें नहीं दे सकता। यह मणि तुम्हारी नहीं है, यह मणि गोल्डन शेर की है। चीता, ये तुम बहुत गलत कर रहे हो। मेरी शक्ति के आगे तुम दोनों कुछ भी नहीं हो। जल्दी से ये मणि मुझे दे दो, मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। नहीं, ये मणि मैं तुम्हें नहीं दूंगा। शैतानी शेर चीता की ये बात सुनकर गुस्से में आग बबूला हो जाता है और अपनी शक्तियों से चीता पर वार करता है। लेकिन चीता के पास वह मणि होने के कारण
चीता का कुछ भी बिगड़ता नहीं है और मणि की ताकत से वह शैतानी शेर खत्म हो जाता है। गोल्डन शेर चीता का धन्यवाद करता है और उसको कुछ शक्तियां देकर अपनी दुनिया में वापस लौट जाता है। चीता अपने राजा काला चीता के पास जाता है। चीता को खाली हाथ देखकर काला चीता बहुत गुस्सा होता है और गुस्से में वह चीते पर हमला करता है, लेकिन चीता अपनी जादुई शक्तियों से काला चीता को वहीं पर खत्म कर देता है। फिर चीता जंगल का राजा बनता है और फिर वह बहुत ही अच्छे से जंगल पर राज करता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और शेयर भी कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।